नमस्कार साथियों, आपके अपने ब्लॉग विकास सर अनऑफिशियल में आज आपका फिर से स्वागत है। मैं आज आपको एक ऐसी जगह पे लाया हूँ जहाँ पे इसे कहते हैं ना कि शिक्षा का हब, और ये हरदोई शहर में एक पहला और अपने तरीके का एक बहुत ही बढ़िया संस्थान है जहाँ पर आप अपनी एजुकेशन को और एक लेवल पर ले जा सकते हैं। ये एक संस्थान है और जो लाइब्रेरी है, हरदोई पब्लिक लाइब्रेरी, जो अभी कुछ ही दिन हुए स्टार्ट हुए और बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लिया है। आपको एक बात और बता दें कि ये लाइब्रेरी हरदोई में एक ऐसी लाइब्रेरी है जो एक अलग तरीके से शिक्षा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। सुबह से लेकर शाम तक यहाँ पर बच्चों का आना जाना लगा रहता है और एक अच्छे माहौल में बच्चे अपने आप को अलग लेवल पे पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लाइब्रेरी एक ऐसी प्लेस होती है जहाँ पर बच्चे शांत वातावरण में अपनी जो भी तैयारी है उसको मुकम्मल कर सकते हैं। तो आज मेरा ये शायद 5वां शूट है और मैं ऑलरेडी बोल रखा था कि मैं आप लोगों को एजुकेशन से जुड़ी हुई चीज़ें दिखाऊंगा। मैं आपको जो भी चीज़ें शहर में हो रही हैं उन पर फोकस करूंगा। ये चैनल मैंने इसीलिए बनाया कि आपको एटलीस्ट ये मालूम चल सके कि क्या चीज़ें कहाँ हो रही। मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो में बोला था मैंने कि मैं चीज़ों को दिखाऊंगा जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे चीज़ों को समझना है, कैसे चीज़ों को लेना है। लेकिन ये जो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ ये लाइब्रेरी है और लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। दिल्ली से आया है, लखनऊ में भी लाइब्रेरी है, अन्य जगहों पर भी लाइब्रेरी है। तो लाइब्रेरियाँ जो भी हैं वो बच्चों को एक शांत माहौल दे रही हैं। शांत माहौल के अलावा एक ऐसी जगह जहाँ पर वो दिन रात मेहनत करके अपने जो भी उन्होंने एम बना रखा है, जो भी उन्होंने अपना टारगेट सेट कर रखा है उसको वो प्राप्त कर सके। तो आइए चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। मेरे द्वारा इस सारी चीज़ों को एक्सप्लोर किया जाएगा। आइए चलते। तो साथियों नमस्कार, ये आज मैं आपको हरदोई लाइब्रेरी लेकर के आया हूँ। हरदोई में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है जो लाइब्रेरी के नाम से चल रहा है। लाइब्रेरी जो आपको सभी को मालूम है कि लाइब्रेरी बहुत ज़रूरी है जहाँ पे आपको एक अच्छा माहौल मिल जाएगा पढ़ने का। तो ये लाइब्रेरी जो है हरदोई में, ये जो लोकेशन बता दूं आपको, ये जो लोकेशन है ये सीतापुर फ्लाईओवर है। ये इधर से आप अंडर द फ्लाईओवर भी कह सकते हो, यहाँ से आ सकते हैं आप फ्लाईओवर को क्रॉस करके जिंदपीर चौराहे से होते हुए आप जिंदपीर चौराहा इस तरफ पड़ेगा आपको, और इधर से आप डाउन जब आएंगे फ्लाईओवर से तो आपको ये यहाँ से अंडर द ब्रिज और बिल्कुल सामने फ्रंट पे ही पुल पर से भी दिखाई पड़ती है ये लाइब्रेरी। एक अच्छा माहौल डेवलप करने की कोशिश करी जा रही है हरदोई शहर में। तो आज इसका हम रिव्यू करते हुए चलते हैं और देखते हैं कि आज इनकी लाइब्रेरी में बेसिकली क्या क्या चीज़ें हैं। और ये इसका आगे का फ्रंट है। फ्रंट के अलावा ये इन्होंने अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं। ये इनका फ्रंट लोकेशन है। इधर इन्होंने इसको ऑफिस दिया हुआ है, अभी मैं ऑफिस भी ले चलूँगा यहाँ पर। ये कुछ छात्र बैठे हुए हैं, इनको भी अभी मैं परिचय कराऊँगा इनसे। साइड में इन्होंने आपके बाथरूम भी दे रखा है। जो फैसिलिटीज़ ऑल ओवर होनी चाहिए क्योंकि 24/7 वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डेवलप किया हुआ है। 24 घंटे इनकी लाइब्रेरी ओपन रहती है। छात्र छात्राएँ आते हैं और स्टडी कर रहे हैं, अच्छी स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर बैठ करके लगातार। तो ये फैसिलिटीज़ तो एक जेन्युइन फैसिलिटीज़ है, मैंडेटरी फैसिलिटीज़ हैं, इसको देनी पड़ेंगी। और ये HPL के नाम से भी फेमस हो जाएगी कुछ दिनों के बाद, और ये बहुत ही अच्छी बात है इनके लिए। तो आइए देखते हैं कि ये इनका अंदर का जो जहाँ पे सिटिंग है उसको कैसे इन्होंने डेवलप किया हुआ है और किस तरीके के छात्र छात्राएँ यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। चलिए चलते हैं अंदर। तो आइए इस लाइब्रेरी को अंदर से एक्सप्लोर करते हैं। ये कुछ अंदर का इंटीरियर इस तरीके से इन्होंने बनाया हुआ है और बहुत ही शांत माहौल है। मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे इस समय पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने की जो प्रक्रिया है उसमें मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार का व्यवधान आए। ये एक पूरा बड़ा सा हॉल है जिसमें इन्होंने ब्लॉक वाइज और नंबरिंग कर रखी है जिससे कि
कोई भी बच्चा अपना एक ब्लॉग जो है पर्सनल भी ले सकता है, इन्होंने इसको प्रोवाइड किया हुआ है। कुछ बच्चों की किताबें भी रखी हुई हैं यहाँ पर, और ये एक बहुत ही मतलब यूनिक सा लग रहा है मुझे, जो दिल्ली को भी बीट कर सकता है कुछ समय में। तो आई होप बच्चे जो भी यहाँ पढ़ने के लिए आएंगे उनको एक अच्छा माहौल मिल जाएगा। ये प्रमोशन भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि हरदोई का जो एक स्टडी का माहौल है, मैंने देखा कोचिंगें बहुत हैं, ये कॉन्सेप्ट जो लाया गया है ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखिए बच्चे यहाँ पे अपना फोकस किए हुए हैं अच्छे से। देखिए यहाँ पे मोबाइल से भी ऑनलाइन भी क्लासेस ले रहे हैं बच्चे, और फोकस्ड हैं, बेसिकली फोकस्ड हैं। तो बिना फोकस हुए तो चीज़ों को आप प्राप्त नहीं कर सकते। मुझे लग रहा है कि मैं डिस्टर्ब भी कर सकता हूँ बच्चों को, लेकिन व्लॉग बनाना है मुझे और दिखाना है कि हरदोई में बेसिकली क्या हो रहा है। और छात्र इस समय अपने आप को केंद्रीकृत करे हुए नज़र आ रहे हैं। कोई अपना ब्लॉग देख रहा है, कोई अपना स्टडी जो पॉइंट ऑफ व्यू उसको फॉलो अप कर रहा है। ये भी देखिए यहाँ पर एक भैया बैठे हुए हैं जो शायद अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को यूट्यूब से सर्च करते हुए पढ़ रहे हैं। तो कुछ से मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ मैं, लेकिन अभी यहाँ भी बात करूँगा। ये सारे के सारे सेक्शंस इन्होंने डिवाइड कर रखे हैं और ब्लॉक वाइज हैं। ऑलमोस्ट कितने हैं रजनीश? 42 स्टूडेंट्स कैन सिट हियर। अच्छे से बैठ सकते हैं, अच्छा स्पेस बहुत अच्छा है, और जो अंदर का इन्होंने कलर कराया है वो भी बहुत ही कूल है, जिससे कि कोई ऐसा नहीं लग रहा कि हार्ड हो, जिससे कि आंखों पे असर पड़े। और यानी कि सुबह शाम 42 छात्राएँ पढ़ सकते हैं। तो आइए एक दो छात्र छात्राओं से बात करते हैं। मैंने तो पूरी लोकेशन आपको दिखा दी है यहाँ पर। ये किससे बात करें? हाँ, एक गर्ल बैठी हुई है, उनसे पूछते हैं। हाँ बेटा, मैं डिस्टर्ब करूँगा, सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग यू। बेटा किसकी तैयारी कर रहे हो? एसएससी की। तो बेस्ट ऑफ लक। और कैसा लग रहा है यहाँ बेटा आपको? सर यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है और किसी भी टाइम हम आके पढ़ सकते हैं, जिस टाइम भी फ्री हैं, इसीलिए सर कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर कॉलेज भी होता है अलग टाइम पे पढ़ सकते हैं आके, इसीलिए सर बहुत अच्छा माहौल है। कोई शोर नहीं होता है, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। जो यहाँ में मैनेजमेंट है वो कोऑपरेट करता है अच्छे से? यस सर, बहुत अच्छा है। भैया अच्छे हैं? यस सर। वेरी गुड। तो बेस्ट ऑफ लक आपको, और अच्छी तैयारी करिए। बीइंग ए टीचर, मैं टीचर हूँ तो व्लॉगर भी हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं कभी भी लगे बेटा कि हमको कुछ समझना है, कुछ टीचर से कुछ बात करनी है, तो मैं अपना एक बैनर भी लगाऊंगा, तो आप उससे मुझसे बात कर सकते हैं आप। थैंक यू बेटा, थैंक यू। एक भैया और किसी से मैं बात करना चाहूँगा, कोई जो नए, वैसे तो बात कर चुका हूँ। हाँ, ये एक मिस्टर अभिषेक बैठे हुए हैं। सो व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर दैट? I am preparing for UPSC. UPSC. So right now what you are studying? I am studying a book all about UPSC Civil Services Examination. That means it gives you all about the guidelines of UPSC. Yes, sir. Very good. That means the whatever you are studying here, that is ample amount of time. You have ample amount of time, or you don't have? I have time. You have time. Yes, sir. After that, sitting here, I want to say what kind of things you do. I just read this book, and if I have any doubt, then I clear it. You from go through with the Google YouTube, yeah, Google Yes, sir. बाबा। तो ये तो एक अच्छी बात है, लोग हर व्यक्ति, हर बच्चा जो है गूगल बाबा के पास चला जाता है। तो ऑलमोस्ट मैंने चीज़ें, थैंक यू बेटा, थैंक यू मिस्टर अभिषेक। तो ऑलमोस्ट मैंने यहाँ पे चीज़ें कवर कर ली हैं। फिर कभी भी मौका लगेगा तो मैं इसको और कवर करूँगा आकर के। और यहाँ से मैं आपको ऑफिस की तरफ ले जाता हूँ। सभी बच्चों का थैंक यू, ऑल ऑफ़ यू थैंक यू, कीप स्टडिंग। ये यहाँ से इन्होंने ऑफिस को भी बना रखा है, और एक इन्होंने एक ऐसा रूम बनाया है जहाँ पे बच्चे रेस्ट कर सकते हैं। ये एक रूम है। ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर बच्चा थक जाए रात में पढ़ते हुए तो वो यहाँ पर आकर के बैठ सकता है और सो सकता है। ये कहीं आपको किसी लाइब्रेरी में नहीं मिलेगा। रात में अगर पढ़ते पढ़ते बच्चा अगर थक जाए तो वो अपना खाना ले आए, अपना डिनर ले आए और यहाँ बैठ के खा सकता है, सो सकता है। ये भी इन्होंने एक इसका अरेंजमेंट किया है, बड़ा अच्छा सा इन्होंने इसको भी
बना रखा है, कोई ऐसी गंदगी नहीं है, बहुत नीट एंड क्लीन है, साफ़ सुथरा है। और कंबल वगैरह भी इन्होंने प्रोवाइड कर रखा, क्योंकि ठंड अभी बहुत पड़ी है, बच्चे आ रहे थे तो उनको ठंड भी लग रही थी। इवन इन्होंने हीटर का भी इंतज़ाम किया हुआ था। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। ये इन्होंने ऑफिस बना रखा है छोटा सा, और ये भी एक अच्छा ऑफिस है। यहाँ पर मैनेजमेंट बैठते हैं, मिसेस असनीत जी बैठते हैं यहाँ पर हैं। तो मेरे ख्याल में आज इतना काफ़ी है, और रंजीत जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे टाइम दिया और ये ब्लॉग शूट करने का मौका मिला। अगली बार जब मैं आऊँगा तो रात के समय आऊँगा, मैं दिखाऊँगा कि रात के समय का कैसा माहौल है और किस तरीके के बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। थैंक यू एंड नाइस। आप सभी से निवेदन है कि जितने भी छात्र छात्राएँ हैं वो इस ब्लॉग को देख करके लखनऊ के बच्चे हों जो लखनऊ जाना चाहते हैं, वहाँ पढ़ना चाहते हैं, लाइब्रेरी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनसे निवेदन है कि वो हरदोई में ही रह करके अपनी पढ़ाई करें। अच्छा गाइडेंस मिल सकता है यहाँ पर है, और इसके अलावा यहाँ पर जो ये लाइब्रेरी खुली है इसका फ़ायदा उठाएं। अपना समय, कीमती समय बाहर रह करके नहीं, यहाँ रह करके बिताएं। धन्यवाद। तो साथियों, ये हमारे सामने कुछ स्टूडेंट बैठे हुए हैं लाइब्रेरी के। ये कुछ बताएंगे कि लाइब्रेरी का क्या कॉन्सेप्ट है और ये किस पर्पस को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं। इनसे ये भी पूछेंगे कि क्या आपको यहाँ से बेनिफिट मिल रहा है, या ये केवल टाइम स्पेंड करने के लिए आए हैं, या अपनी एनर्जी का जो फुल यूज़ है वो यहाँ करने के लिए आए हैं। क्योंकि 3 से 4 घंटे या 5 घंटे देना लाइब्रेरी में, चेयर पे बैठे रहना, ये एक बड़ा टास्क है। और ये इन्हीं से पूछेंगे कि क्या करते हैं। तो भैया फर्स्ट ऑफ ऑल अपना नाम बताएं और किसकी तैयारी कर रहे हैं। सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं आराम से, कोई दिक्कत, जल्दीबाजी कोई नहीं है, आराम से बात करें जी। बताएं। सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं एसएससी जी थोड़ा तेज। और सर, मेरा नाम मनोज कुमार है। मैं एसएससी जी की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा, तो लाइब्रेरी कब से ज्वाइन करी है? हम 1 दिसंबर। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आपको कि लाइब्रेरी में कैसा माहौल है, या लाइब्रेरी ज्वाइन करने से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें लग रहा है कि हाँ कुछ हम अच्छा कर सकते हैं? हाँ सर, बहुत अच्छा माहौल मालूम हो रहा है और बहुत अच्छा बेनिफिट। यानी जो हरदोई शहर में ये जो HPL नाम से लाइब्रेरी खुली है, हरदोई पब्लिक लाइब्रेरी, ये कैसा कॉन्सेप्ट है? ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है कि ये दिल्ली में ही सही चल रहा था कि यहाँ सही चलेगा? सर, यहाँ भी बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब इसका परफॉर्मेंस यहाँ भी अच्छा है। तो जो आपकी तैयारी है वो देखो, होता क्या कि जब तैयारी करता है बच्चा तो 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने तक उसका जुनून बना रहता है। अब लाइब्रेरी का फंक्शन तो ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इसे मान लो कि मैं मानता हूँ कभी कभी ब्रेक हो जाता है, लेकिन अगर ये ब्रेक अगर नहीं करोगे तो सक्सेस जल्दी मिल जाने की संभावना है। तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है या शॉर्ट टर्म गोल है? लॉन्ग टर्म सर। लॉन्ग टर्म गोल है। तो ये जो भैया हैं ये बता रहे हैं कि मेरा लॉन्ग टर्म गोल है, और लाइब्रेरी इनको एक यहाँ पर एक ऐसा एटमॉस्फेयर दे रही है कि जिससे कि आप ये अपने आप में सुधार कर सकते हैं, चीज़ों को सही समझ सकते हैं। तो इसके अलावा क्या कर रहे हैं आप? मतलब ऐसे कि लाइब्रेरी में आकर आप जो स्टडी कर रहे हो वो स्टडी अपने सब्जेक्ट पर्पस से कर रहे हो कि किसी कंपटीशन पर्पस से है? कंपटीशन पर्पस से। अच्छी बात है, ये बच्चे अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और हरदोई में वैसे भी मैं देख रहा हूँ कि बहुत कोचिंग है, और लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो अभी नया कॉन्सेप्ट है। भैया अपने बारे में भी थोड़ा बताएं। बैठे रहो। हाँ। और मैं यहीं लाइब्रेरी में अभी नई खुली है, अटेंड किया। तो इसके पहले लगभग अक्टूबर से हम लाइब्रेरी जाते हैं दूसरी। अच्छा, बता दें बच्चों को कि सुपर टेट बेसिकली यूपी गवर्नमेंट में शिक्षक भर्ती जो एक बड़ी प्रक्रिया है, उसमें सुपर टेट नाम की एक परीक्षा है जिसको पास करने के बाद आप सहायक अध्यापक बन सकते हैं। तो ये उसी की तैयारी कर रहे थे, और ये मेरे छात्र भी हैं। बट इन्होंने एक अच्छा प्रयास किया है कि ये लाइब्रेरी खोल करके लोगों को ये दिखाने की कोशिश करी कि अगर हम कुछ रोज़गार ढूंढना चाहें तो रोज़गार भी हम ढूंढ सकते हैं। तो रजनीश जी और बताएं कैसे यहाँ प्रेरणा मिली और कैसे ये बच्चों को आप एक अच्छा माहौल दे रहे हैं, क्या क्या बारे में, इसके बारे में बताएं थोड़ी बहुत बातें। सर, हमारी जो लाइब्रेरी की सबसे सीख जो मुझे मिली वो हमारे विकास सर हैं, उन्होंने मुझे दी। अच्छा, तो जगह भी मेरे पास पर्याप्त थी यहाँ पे। विकास सर कौन? विकास सर? विकास सर जो इंग्लिश पढ़ाते हैं। अच्छा, वही सर जी। तो ये मैं बता दूं कि जिस विकास सर का ये नाम ले रहे हैं वो यहाँ पर इस समय रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनके हाथ में ही कैमरा है ये। जी सर जी। और मैं अपने आप को बताऊं कि मैं टीचर भी हूँ, और मैं ये जो मेरा एक पैशन है कि मैं कुछ ब्लॉगिंग कर सकूं, चीज़ों को समझा सकूं किस तरीके से क्या चीज़ होती है। क्योंकि एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारी कलाएं होती हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटी होती है, उस क्रिएटिविटी को मैं यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए और थोड़ी बहुत बातें करते हैं। जी बताएं रजनीश जी।
इसकी ओपनिंग कब करी आपने और इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है आपको? 1 जनवरी 2023 को ओपनिंग की थी और इस समय हमारे पास लगभग 40 बच्चे आते हैं हमारी बहुत बढ़िया, लाइब्रेरी बहुत में। अच्छी जी सर। प्रयास है तो आपका। और हमारा प्रयास यही है कि जितनी सुविधाएं उपलब्ध कराने की हरदोई शहर में। जी सर। तो इसका मतलब ये हुआ कि हरदोई शहर में एक ऐसी संस्था का आप विकास करना चाहते हैं जिससे कि लोगों को बाहर ना जाना पड़े, जी सर, जी सर। यानी कि हरदोई शहर में एक कोचिंग भी अच्छी हो। जी सर, जी ये भी इनका एक अगला प्रोजेक्ट इनका कोचिंग के लिए भी ये चल रहा है, तो हो सकता है कि मैं भी उसमें अपनी भागीदारी दूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। तो ये जो एक प्रयास है ये एक बहुत सार्थक प्रयास है मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और एक ब्लॉगर भी हूँ। तो ये इस प्रयास इन्होंने हरदोई शहर में किया है, इसको मैं एक सराहनीय प्रयास कहूँगा और अच्छी उपलब्धि आने वाले समय में देखने को मिलेगी। तो रंजीत जी, जैसे आप कुछ बातों में बताएं कि क्या किस तरीके से इसको आगे ले जाएंगे आप? सर जहाँ तक हमारी उम्मीद है कि हम ये तो लाइब्रेरी है, अब कोचिंग भी एक डालेंगे यहीं पे। जी जी। जी सर, कंपटीशन कोचिंग डालना चाहते हैं। तो आगे का जो मैं इनके अभी लाइब्रेरी के अंदर ले चलूँगा, आप लोग को दिखाऊंगा किस तरीके से इन्होंने सेटअप किया हुआ है। और बाकी इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और रंजीत जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे छात्र भी हैं और ये बहुत ही विनम्र नेचर वाले हैं, सभी की सहायता करते रहते हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने बहुतों की मदद करी और इनके घर में भी काफ़ी अच्छा इनका बैकग्राउंड है, ये लोगों की मदद करते रहते हैं। और इस प्रकार से ये जो हरदोई शहर में लाइब्रेरी खोली है, ये एक प्रकार की छात्र छात्राओं को मदद ही है जिससे कि वो एक अच्छे माहौल में आकर के पढ़ाई कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।